हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाइस फाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं जी के एक नज़र में रोहित सर के साथ, जहां आज बताने वाले हैं आपके साथ झील एक नज़र, भारतीय झील एक नज़र। भाई झील ऐसा है, इतने सारे सवाल बनते हैं, लगता है मन तो करता है कभी कभी उस झील में ही डूब जाऊं। किस झील में? तो सर लोनार झील, जिसका कलर अभी हाल फिलहाल लाल हुआ था। क्या बात है यार, मजेदार। तो आज मैं बताता हूं आपको जीके एक नज़र, बहुत मजा आने वाला है, जिससे जो आप डरते हो भागते हो आज के बाद नहीं भागोगे बिल्कुल। लेकिन याद रखना, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना जरूर, जहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। कोई भी जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की कहीं। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, सर ऐप पे डाउनलोड करवा दो। तो बच्चे आप कहाँ कहाँ भटकोगे, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ सीधा। यहाँ पर आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, कोई मैसेज भी नहीं करेगा, सीधा ज्वाइन कर लो यहाँ। और अगर आपको लगता है सर मैं क्विज भी खेलना चाहता हूँ, आ जाओ ना मेरे जीएस गाइड वाले इस ग्रुप में। ठीक है, तो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, रोहित सर या फिर बाबा कहते हो, मैं आ जाओ। और ये देखो हमारे शेड्यूल, सर अन अकेडमी पे बिल्कुल अभी फ्री क्लासेस 3 चल रहे हैं। तो 5:35 में रेलवे को लेके मैंने सोचा था टीटीएस में डीआरडीओ कर दूं, लेकिन अभी 11 बजे दिन में ले रहा हूं रेगुलर। और 10:05 में चैप्टर वाइज एसएससी जीके, अब वहां भी ज्वाइन कर सकते हो यार। एंशिएंट इंडिया लगातार मैं खत्म करने वाला हूं अभी, मजा आएगा। और अगर आप चाहते हो सर बिल्कुल डेप्थ पढ़ना, तो भाई अन अकेडमी पे पढ़ लो मेरे साथ, वहां पढ़ लो, यहाँ प्रैक्टिस कर लो, हमें सिलेक्शन तो लेना है। और बाकी बस 6:30 बजे अभी आप जुड़े हो, 9:30 बजे यूपी स्पेशल, 5 बजे रेलवे साइंस टॉपिक वाइज, और 7 बजे रोहित सर स्पेशल जीके देखते हो कहाँ, स्टूडियोज पे। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। कुछ बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, सर आप फिर ऐड करते हो। भाई ये इंफॉर्मेशन है। अब रोहित सर की क्लास कहाँ है, कितने बजे है, कैसे याद करोगे, देखोगे तभी तो। और मेन चैनल जो वाईफाई स्टडी है, 9 बजे रेलवे एनटीपीसी जीके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप जुड़ सकते हो ऑफिशियल। ठीक है। और ये देखो जो मैंने पढ़ाया सर अन अकेडमी पे, जो शुरू हुआ है बैच हमारा एसएससी को टारगेट करते हुए, बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पॉलिटी का पहला लेक्चर हुआ था, आज दूसरा लेक्चर है, प्रेम्बल पढ़ेंगे। प्रेम्बल को बिल्कुल पोल खोल देंगे, प्रेम्बल में है क्या क्या नहीं है। मजा आएगा, जुड़िए, एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर आपको भागने की जरूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं केवल जीके पढ़ना है, यहाँ आपको जिससे भी मैथ पढ़ना है, जिस भी एजुकेटर से मैथ पढ़ना है, चाहे आप राहुल सर की बात कर लो, चाहे आप साहिल सर की बात कर लो, आकाश सर की बात कर लो, या फिर बात कर लो नमन सर की, सबकी मैथ। रीजनिंग दीपक सर की बात कर लो, या फिर हितेश सर की बात कर लो, रितिका मैम, सबकी रीजनिंग और इंग्लिश जिससे पढ़ना चाहो, सबसे सब कुछ मिलेगा। ठीक है बच्चे। तो भारत में महत्वपूर्ण झील की बात करते हैं। सबसे पहले झीलों का अध्ययन क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी को हम झील का अध्ययन कहते हैं। देख लो इंडिया का मैप छोटा छोटा दिखेगा, कई सारे झील भरे पड़े हैं। चाहे दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, भरा पड़ा है झील। या राजस्थान की बात करें। आइए समझते हैं मजेदार तरीके से झील। सबसे पहले लोकटक झील मणिपुर, वो खूबसूरत, देख रहे हो, इसे हम फुगदी झील, फुगदी कहते हैं इसे। तैरता हुआ पार्क, देख रहे हो, फ्लोटिंग पार्क। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क कहाँ है? तो लोकटक झील में केवल लामा जाओ पार्क है। जो किस लिए मशहूर है बच्चे, आइए समझते हैं। सर उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील। सबसे पहली चीज, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील। 1 नंबर सवाल। सर केबुल लामाजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर तैरता है, जहां लुप्त प्राय सांगई या मणिपुर मृग मरीचिका मृग हिरन देखने को मिलता है। तो याद रहेगा, 2-3 सवाल निकल कर आए लोकटक से। फिर आते हैं वूलर झील, क्या खूबसूरत है यार, लगता है प्रकृति ने बिल्कुल स्थिर से फुर्सत टाइम में बिल्कुल इन्हें सजाया होगा, बनाया होगा। वूलर झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी पानी की झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। झील बेसिन का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ। सर विवर्तनिक क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी 2 प्लेटें टकराई और 2 प्लेटें टकराने के बाद इसका निर्माण हुआ है। जो आज जो इसमें जल है, वो किसके द्वारा भरा जा रहा है? झेलम नदी के द्वारा भरा जा रहा है जल इसमें। ठीक है। सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील या लवणीय झील। अब देखो समझना, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आप कहोगे चिलिका। क्या कहोगे? चिलिका कहोगे। लेकिन कहेगा
इनलैंड सॉल्ट लेक, इनलैंड मतलब क्या हो गया, जमीन के अंदर। जैसे चिल्का की बात करें बच्चे तो ये उड़ीसा में है, कोस्टल है सबसे बड़ी। लेकिन अगर मैं इनलैंड की बात करूं, जमीन के अंदर की बात करूं, तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील कौन होगा, सांभर झील होगा, राजस्थान में होगा। इसकी चर्चा महाभारत में राक्षस राक्षस राजा वृषपर्व के राज्य के हिस्से के रूप में सांभर झील का उल्लेख किया गया है। याद रखना कॉन्सेप्ट, आज के बाद झील की कहानी बिल्कुल इंड भूलना मत। पुष्कर झील की बात करें, राजस्थान में है, और एकमात्र ऐसा प्लेस जहां ब्रह्मा की मंदिर है। पुष्कर में ऊंटों का मेला लगता है, ऊंट का मेला लगता है। राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित पुष्कर हिंद झील हिंदुओं की एक पवित्र झील है। क्यों बता दिया, ब्रह्मा की मंदिर है, ऊंट का मेला लगता है पुष्कर में। फिर पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, और ज्यादा झील है राजस्थान में, तो अब देखेंगे आगे। पुलिकट झील की बात करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर और लैगून इन इंडिया। अब देखो, सबसे बड़े खारे पानी की झील दूसरे नंबर पे, पहले चिलिका है, दूसरे पे कौन है, पुलिकट है, और ये लैगून भी है। लैगून मतलब क्या हो गया, लैगून मतलब हो गया सर समुद्र का पानी इधर चला गया जमीन के अंदर, और फिर कुछ बालू के उभार के कारण ये फिर समुद्र से इसका कनेक्शन बिल्कुल कट गया, उसी को हम लैगून कहते हैं। तो श्रीहरिकोटा नाम के बड़े स्पिंडल के आकार का बैरियर द्वीप बंगाल की खाड़ी से झील को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी से झील को अलग करता है, क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश कहां है, आंध्र प्रदेश इस पोर्शन पे है, पूर्वी घाट में है। ठीक है। हुसैन सागर झील तेलंगाना, हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। यह झील हैदराबाद में है, जिसे 1562 में हजरत हुसैन शाह वली ने इब्राहिम कुली क्यूब शाह के शासन के दौरान बनाया था। कुली कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान बनवाया था, बिल्कुल याद रखना। ठीक है बच्चे। चिलिका जिसकी चर्चा किए थे, क्या खूबसूरत नजारा है यार, मौका मिले तो जरूर जाना बच्चे। अगर उड़ीसा के हो तो भाई, अगर गए होंगे कमेंट बॉक्स में बताना, सर मैं गया हूं, तो बिल्कुल मैं पहुंचूंगा, फिर आपको याद करूंगा, और क्या। भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा। अब आपके लिए होमवर्क है कि विश्व में सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा लैगून कौन सा, ये होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। चिलिका झील भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान के रूप में काम करता है, जैसे आप देख लो इमेज में, है ना। डल झील कश्मीर, ओह, जम्मू कश्मीर में डल झील है। डल झील श्रीनगर में एक झील है, और पर्यटन के लिए कश्मीर में मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना के रूप में जानते हैं। डल झील के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, फूल है ना ट्यूलिप, सबसे बड़ा। ठीक है, याद रहेगा। सस्थमकोटा झील केरल की सबसे बड़े ताजे पानी की झील। पीने के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता को कैवोबोरस नामक लार्वा की बड़ी आबादी की उपस्थिति में जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों, क्योंकि झील में पानी की बैक्टीरिया को यह मार देता है, ये बहुत फायदेमंद है हम लोगों के लिए। ठीक है। नैनीताल झील भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल को जानते हैं। तो किडनी शेप्ड, किडनी की आकृति के देख रहे हो, इसकी आकृति, या अर्धचंद्राकार भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट कहे जाने वाले नैनीताल जिले में स्थित है। भीमताल झील या कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे भारत का झील जिला कहते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और ये देख रहे हो क्या है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नैनीताल, और ये क्या है देख रहे हो, कुमाऊं नैनीताल, सब कुछ यही है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि सर लेक किसे कहेंगे हम, तो झील की बात करें तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इसे नैनीताल झील की बात करेंगे। और इसे क्या कहेंगे, भारत का झील जिला की बात करें, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी किसे, उत्तराखंड की बात करते हैं। ये सब के सब कहाँ, कुमाऊं क्षेत्र में, नैनीताल में है। यह इसकी आकृति सी आकार की है, इसकी आकृति कैसे है, सी आकृति है, कैसे, सी आकृति, कहाँ, नैनीताल, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। नल सरोवर झील गुजरात में,
नल सरोवर झील और इसके आसपास की वेटलैंड्स को 1969 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। वेम्बनाड झील, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, सबसे लंबी, यानी भारत की सबसे लंबी झील और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील कौन है? वेम्बनाड झील है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो आप देख रहे हो, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील पर किया जाता है, इसी झील पर आयोजित किया जाता है। नक्की झील अरावली रेंज में माउंट आबू के भारतीय पहाड़ी स्टेशन पर स्थित है। 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की राख को इसी पवित्र झील में विसर्जित किया गया था और गांधी घाट का निर्माण किया गया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यूपीएससी पूछ चुका है एक बार कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 30 जनवरी 1948 की मृत्यु के बाद उनके राख को किस झील में विसर्जित किया गया था? तो नक्की झील में किया गया था। याद रखना, जो कहां? राजस्थान में है। कहां? राजस्थान में है। पेरियार झील 1895 में मुल्ला पेरियार नदी के पार बांध के निर्माण से बनी है। इस पर एक अभ्यारण्य है, आपको पता है, बाघ अभ्यारण्य, पेरियार वन्य अभ्यारण्य पेरियार झील के किनारे स्थित है। सोमो झील सिक्किम में है। कहां? सिक्किम में। सर, सोमो झील या चांगू झील पूर्वी सिक्किम की एक हिमाच्छादित झील है, यानी क्या है? ये ग्लेशियल लेक है। और भारत की सबसे ऊंचा झील चोलामू लेक कहाँ है? तो ये भी सिक्किम में है, ये भी सिक्किम में है। तो सर, झील गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए स्थल है, जिसमें झील के पानी के उपचार गुणों से लाभ प्राप्त करने के लिए सिक्किम के झकारी जिले में इकट्ठा होते हैं, यानी ये पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद कहा जाता है। याद रहेगा? चलिए आगे देखिए। भोजतरा झील या भोजतार झील, कहीं कहीं लिखा होता है भोजतार झील, बिल्कुल याद करना, भोजतार झील, ठीक है, भोजतारी है, सुधार लो। मध्य प्रदेश में है। तोपरी झील के रूप में जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। हाउ वाज द सेशन कैसा लगा? कुछ नया सीखा? अगर नया सीखे हो तो लाइक ठोकना, कमेंट्स करना भर के, ताकि हमें भी एनर्जी मिले। और अगर आपको लगता है सर कि मैं बिल्कुल आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी करूँ जिसमें जीएस आता है, तो आप एक बार जरूर सोचना और आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करना कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, जो 10 जुलाई से बैच शुरू हुआ है एसएससी की। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।